हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशा। आज हम पढ़ेंगे मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा। इसके पूर्व के वीडियो में हमने अभिप्रेरणा की आवश्यकता या महत्व का अध्ययन किया था। आज हम मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा का अध्ययन करेंगे। अभिप्रेरणा की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा के जो प्रतिपादन है उसका श्रेय महान मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो को दिया जाता है। इससे अभिप्रेरणा की सर्वश्रेष्ठ विचारधाराओं में एक विचारधारा माना गया है। उनकी इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित या अभिप्रेरित होकर ही कार्य करता है। मास्लो ने इन आवश्यकताओं के क्रम को 5 भागों में बांटा है। उसमें जो ये क्रम है वह इस प्रकार है। उसमें है पहला शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरा है सुरक्षा आवश्यकताएं, तीसरा है सामाजिक आवश्यकताएं, चौथा है स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं और फिफ्थ है आत्मविश्वास की आवश्यकताएं। इनमें से सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे शारीरिक आवश्यकताओं का। फिजियोलॉजिकल नीड्स। शारीरिक आवश्यकता मानव की वे आवश्यकताएं हैं जिन पर मानव शरीर की कार्यप्रणाली का संचालन निर्भर है। मानव शरीर के अस्तित्व के लिए इन आवश्यकताओं को पूरा होना अनिवार्य हो जाता है। यदि व्यक्ति की ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तो व्यक्ति इसके बारे में सोचता ही रहेगा, उसका किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। इनमें है खाना, कपड़ा, मकान, आश्रय, यौन संपर्क आदि की आवश्यकताएं होती हैं। ये आवश्यकताएं मानव जीवन से प्रारंभ होने के साथ ही उत्पन्न होती है और सदैव के लिए तो नहीं किंतु मरणोपरांत ही समाप्त होती है। शारीरिक जो आवश्यकता है वह सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रभावी आवश्यकताएं होती हैं। इस संबंध में ये बात उल्लेखनीय है कि जिस व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं होती हैं तब तक उसे इन आवश्यकताओं के अलावा कुछ दिखाई भी नहीं देता है, किंतु जो ही उनकी आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं तो फिर ये आवश्यकताएं उसे अभिप्रेरित भी नहीं करती हैं। कहने का मतलब है कि जब तक व्यक्ति की आवश्यकताएं ये रहेंगी तभी वह उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह कुछ कार्य करेगा या अभिप्रेरित होकर कुछ करेगा, उन आवश्यकताओं से अभिप्रेरित होकर। इसीलिए मास्लो ने लिखा है, जो व्यक्ति अत्यधिक भूखा है उसकी भोजन के अलावा किसी में रुचि नहीं होती है। वह भोजन के स्वप्न देखता है या सपने देखता है, वह भोजन को याद करता है, वह भोजन के बारे में सोचता है, वह भोजन के बारे में ही भावना उत्पन्न करता है, वह भोजन की ही कल्पना करता है और वह भोजन ही चाहता है। सेकंड आता है सुरक्षा आवश्यकता, सेफ्टी नीड्स। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं वे हैं जो किसी व्यक्ति को भावी शारीरिक तथा मानसिक संकट या खतरे का भय की अनुभूति के कारण उत्पन्न होती है। अन्य रूप में हम कहें तो जब कोई व्यक्ति भविष्य में भी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुरक्षित होना चाहता है तो उसकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं
उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। ये आवश्यकताएं तब उत्पन्न होती हैं जबकि शारीरिक आवश्यकताएं एक उचित स्तर तक संतुष्ट हो जाती हैं। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के जन्म के कारण व्यक्ति भविष्य में भी आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वह आजीवन रोजगार की गारंटी, वृद्धावस्था के लिए पेंशन या भविष्य निधि, बीमा आदि की आवश्यकता अनुभव करता है और वह इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संतुष्टि के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। अब तीसरा आता है सामाजिक या स्नेह या अपनत्व की आवश्यकताएं, सोशल नीड्स, या हम इसे कहेंगे लव और बिलोंगिंग नीड्स। जब किसी व्यक्ति की सामाजिक समूह में उठने बैठने, दूसरों से मित्रता करने, दूसरों में अपनत्व की भावना ढूंढने, आपस में स्नेह, प्यार एवं समर्थन देने लेने की इच्छा उत्पन्न होती है तो उन्हें उसकी सामाजिक आवश्यकताएं कहते हैं। किसी व्यक्ति में ऐसी आवश्यकताएं तब उत्पन्न होती हैं जबकि उसकी शारीरिक एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं उचित स्तर तक संतुष्ट हो जाती हैं। सामाजिक आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाने के बाद व्यक्ति उनकी भी संतुष्टि के लिए कार्य करने को प्रेरित होता है, किंतु ऐसी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती है तब वह व्यक्ति कार्य में असहयोग या विरोध करने लगता है, जिससे कार्य में बाधाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं, सेल्फ एस्टीम और इगोइस्टिक नीड्स। इगोइस्टिक नीड्स क्या हैं उसका भी हम अध्ययन करेंगे। आवश्यकता अनुक्रम में चौथे स्थान पर स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं आती हैं। किसी व्यक्ति के में ये आवश्यकताएं तब जन्म लेती हैं जबकि उसकी शारीरिक, सुरक्षा संबंधी और सामाजिक आवश्यकताएं उचित स्तर पर संतुष्ट हो जाती हैं। उसके बाद स्वाभिमान और अहंकार संबंधी उनकी आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। तो मास्लो का मानना है कि स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं दो प्रकार की होती हैं। पहला आत्मसम्मान की अर्थात स्वयं के सम्मान की आवश्यकताएं, तथा दूसरा है दूसरों के सम्मान की आवश्यकताएं। वास्तव में व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी ही नज़रों में अपना सम्मान अर्जित करना चाहता है। इसके लिए उसमें आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता की भावना होनी चाहिए। उसमें कुछ करने की क्षमता एवं शक्ति भी होनी चाहिए। स्वाभिमान के बाद ही वह दूसरों से सम्मान की आशा कर सकता है। इसके लिए उसे दूसरों के मन में अपनी प्रतिष्ठा एवं अच्छी छवि बनानी होगी। उसे सामाजिक सम्मान, स्थिति, ख्याति, प्रशंसा अर्जित करनी होगी। और ये उल्लेखनीय है कि सामान्य व्यक्तियों की स्वाभिमान या अहंकार की अधिकांश आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो पाती हैं। असामान्य योग्यता एवं क्षमता वाले व्यक्ति ही स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताओं को उचित स्तर पर संतुष्ट कर पाते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा आत्मविकास की आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यदि किसी व्यक्ति की उपयुक्त वर्णित चारों आवश्यकताएं, जिसमें शारीरिक आवश्यकताएं हैं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं हैं, सामाजिक आवश्यकताएं हैं, स्वाभिमान एवं या अहंकारी आवश्यकताएं हैं, ये चारों आवश्यकताएं
या चारों स्तरों की आवश्यकताएं असंतुष्ट रहती हैं, तभी वे उसे कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। यदि ये आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाएंगी तो वह कार्य के लिए प्रेरित ही नहीं होगा। अगर ये असंतुष्ट होती है, मतलब पूरी नहीं होती है, तो वह इनको पूरा करने हेतु कार्य के लिए अभिप्रेरित होता है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में, जब किसी व्यक्ति की रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, सामाजिक सम्मान एवं प्यार, स्वाभिमान की कमी अनुभव होती है, तभी वह व्यक्ति उसकी पूर्ति के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, अन्यथा नहीं। किंतु किसी भी व्यक्ति की आत्म विकास की आवश्यकताएं किसी कमी के कारण उत्पन्न नहीं होती हैं। उसकी ये आवश्यकताएं उसके भीतर की क्षमताओं एवं योग्यताओं के कारण जन्म लेती हैं। किसी व्यक्ति में आत्म विकास की आवश्यकताएं तब जन्म लेती हैं जबकि वह अपनी क्षमताओं, योग्यताओं एवं अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों का उपयोग करके वह सब कुछ बनना चाहता है जो बन सकता है। अतः दबी हुई या छिपी हुई क्षमताओं एवं योग्यताओं को उभारने का प्रयास करता है। परिणाम स्वरूप वह और अधिक एवं अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। मास्लो के अनुसार एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, एक पेंटर को पेंट करना चाहिए, एक कवि को कविता लिखनी चाहिए। अंततोगत्वा उसे तभी प्रसन्न वह फील करेगा या वह तभी खुश होगा। जो भी एक मनुष्य बन सकता है उसे बनना चाहिए। इस आवश्यकता को ही हम आत्म विकास की आवश्यकता कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।